कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। वकार भाई एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो टॉपिक है वो मुखर की बीमारी के मुतालिक है, क्योंकि हमारे जो गांव में अभी ये बीमारी वबा बहुत ही तेज़ी से आई हुई है और बहुत ही तेज़ी से हमला कर रही है। तो आपको मैंने कहा आपको इसके बाद में क्लियर भी कर दूं और आपको इसकी एहतियाती तदबीर भी बता दूं कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसको कवर कर सकते हैं अभी से, क्योंकि आप अभी से एहतियात करेंगे तो आपको इसमें बचाव मुमकिन हो जाएगा। तो इसका जो सबसे पहले तो तरीक़ाकार ये है कि वही बातें आ जाती हैं जो आपको बताई जाती हैं कि आप इन चीज़ों का एहतियात करें। जैसे हो गया आपका फॉर्म का, क्योंकि मुखर की जो बीमारी आती है वो सबसे ज़्यादा नमी वाली जगह पे आती है। नमी जहाँ पे ज़्यादा हो या जहाँ पे पानी का जो मसला है वो ज़्यादा हो तो वहाँ पे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तेज़ी से ऐसे फैलती है कि अगर किसी भी फार्म के अंदर या किसी भी जगह पे जैसे बकरियां बंधी हुई होती हैं, जैसे ये बकरी बंधी हुई है और इसके नीचे बिल्कुल गंदी जगह पड़ी हुई है, पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो मुखर की बीमारी के वो 99% चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मुखर की बीमारी अक्टूबर, सितंबर और मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा फैलने के चांस होते हैं। मार्च के अंदर इसके बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जैसे भी इसकी बीमारी का वो आता है तो आप सबसे पहले फार्म की सफाई करें और नीचे चूना डाल दें ताकि इनके जो खुर हैं वो साफ़ रह सकें। मुखर की बीमारी ज़्यादातर खुर के ज़रिए फैलती है। खुर इन जानवर का ख़राब होता है, उससे फिर वो वायरस होता है, वायरस उससे फिर खुर के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है और जानवर को फिर अपनी लपेट में ले लेता है। तो इससे बेहतर है कि आपने इसका जो हल करना है, आपने जो इसका हल करना है वो यही कि आप अपने जानवर को जो नीचे साफ़ करें, नीचे वाली जगह साफ़ करें और उसके बाद अपने जानवर को खुश्क जगह पे रखें और बांध कर ना रखें। जानवर की चेंजिंग होती रहेगी फॉर्म पे, तो वहाँ पे ये बीमारी के चांस जो होते हैं वो 80% कम हो रहे होते हैं। तो अक्सर मैंने अभी जो जगह अपने जहाँ पे बीमारी आई हुई है तो मैंने उनको जगह जो विज़िट की है उनका वो यही किया है कि उनके जो जानवर हैं एक ही जगह पे बंधे रहते हैं और एक ही जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ पे नीचे बिल्कुल गंदगी होती है और जिसकी वजह से जानवर बीमार हो रहे थे। तो जानवरों को नीचे चूना आप लाजमी डालें। जब भी आप दूसरे तीसरे दिन हफ्ते बाद सफाई करते हैं तो आपने चूना नीचे लाजमी डालना है ये। और इसका जो इलाज या पहले आप एहतियात आपको समझ आ गई होगी। और इससे ये जो ज़्यादातर खुरों वाले जानवरों में ये ज़्यादातर फैलता है और इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जो बड़ा जानवर है ज़्यादातर ये जो बीमारी है बड़े जानवरों में पाई जाती है। जैसे गोबर होता है, गोबर के ज़रिए या कीचड़ के ज़रिए, क्योंकि छोटा जो जानवर है वो चहल पहल करता रहता है जिसकी वजह इसमें बहुत ही कम आती है। लेकिन जो भेड़ हो गई या बकरी हो गई इसके ज़्यादातर जो खुर ख़राब होते हैं मुंह की तरफ बहुत ही कम आता है। तो बड़े जानवरों के मुंह की तरफ बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तो इसके कुछ देसी इलाज हैं। देसी इलाज सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जानवर को जैसे ही जानवर को हो रही है तो सबसे पहले तो आपने अपने जानवर को बिल्कुल अलहदा कर लेना है, उस फार्म से बिल्कुल अलहदा कर लेना है। उस फार्म के अंदर उसको नज़दीक भी नहीं आने देता। ये फैलती ऐसी है कि इसमें मिसाल के तौर पर आपको मैं एक छोटी मिसाल, किसी भी एक जानवर को हो रही है तो वो एक जैसे अभी वायरस है तो वायरस दूसरे जानवर सांस के ज़रिए फैलता है, तो ये सांस के ज़रिए फैलती है, पेशाब के ज़रिए फैलता है। जैसे जानवर गोबर करता है तो उस गोबर के ऊपर दूसरा जानवर का पाँव लगता है, बैठता है, तो उसके ज़रिए भी ये फैलती है, जिससे ये बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका एक तो देसी इलाज ये है कि आप जो रोटी है वो गरम तवे के ऊपर सुबह बनी हुई रोटी आप जानवर को दे दें, उससे जानवर का काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे आप जो ग्लिसरीन वगैरह हो गई ये आप जो मक्खन है, मक्खन के अंदर डालकर थोड़ी सी चीनी डालकर ये अपने जानवरों के ऊपर लगा दें।
इससे भी जानवर के अंदर काफ़ी तब्दीली हो जाती हैं। अभी यही हम लोगों ने इलाज किया जानवरों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमारे जो मतलब कि इलाके के थे जानवर ज़ाया नहीं हुए और वो जानवर सेट हो गए हैं। तीसरी बात ये कि आप जो हमारी फरनैल की गोली है इसके ज़रिए आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, खिला दूसरे नंबर पे धो भी सकते हैं। तो इससे जो जरासीम है वो मर जाता है और ज़ख़म को आप जरासीम की मदद से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, ज़ख़मों पे लगा सकते हैं। इसकी एक तो इलामात ये भी हो जाती हैं कि जानवरों को बहुत तेज़ी से बुखार होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल जानवर गर्म हो जाता है। तो ये कुछ चंद एक मालूमात थी। आपने सबसे पहले तो गर्म रोटी देनी है तवे के ऊपर जब भी होता है। अगर गर्म रोटी को रख कर खुश तेज़ गर्म, तो आधी रोटी, छोटा जानवर है तो आधी से ज़्यादा ना दें। और दूसरी जो है मक्खन दें, मक्खन को चीनी में डालकर बीच में गरसीन डाल दें, तो उसमें मिक्स करके जानवर को मुंह पे लगा दें या मुंह के ऊपर ताकि चिपक जाए, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। बीच में थोड़ा सा मीठा तेल भी शामिल कर लें। ये हो गया। उसके बाद आप जो हमारी फरनैल की गोली है ये अपने जानवरों को खिला दें। इसके अंदर जो जानवर के अंदर जरासीम है वो भी मरने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल गब्बन बकरी को आपने ये नहीं खिलानी, इसका आपने ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल करना है। ये कुछ मालूमात थी। बाकी ये बीमारी ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे आती है जहाँ पे आपकी फार्म की जो सफाई है वो बिल्कुल ना हुई हो, तो उससे भी आपके जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये बड़े जानवरों में तकरीबन 90% चांस ज़्यादा होता है। तो आपने ये धुआं आपने करते रहना है। बूर का धुआं होता है, इससे एक तो बदबू वगैरह होते हैं, जितने भी जरासीम होते हैं तो वो सारे मर जाते हैं। और उसके बाद फ़ौरन आपने चूना जो है वो भी डालते रहना है। ये कुछ मालूमात थी हमारे जानवरों में। गांव के अंदर ये बहुत तेज़ी से आया और उन्होंने इस तरह के तरीक़ाकार अपने मुंह को धोना अपने लाजमी है। और ये ख़ास ख्याल करना है कि आपके जानवर को जैसे भी होता है तो आप अपने जानवरों को फ़ौरन अलहदा कर लें, ताकि आपको जो नुकसान है वो बाकी जानवरों में ना हो। खुरों को देखते रहना है, क्योंकि ये इतनी एक जानवर को जब हो जाता है तो बहुत तेज़ी से फिर उसके बाद फैलना शुरू हो जाता है और आपके सब जानवरों को होगा। तो ये इतना मतलब कि सख्त वायरस है कि आपके एक जानवर को होता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। अगर गब्बन जानवर है तो वो फल गिरा देता है, या आपका जानवर, छोटे बच्चे मर जाते हैं, या बड़ा जानवर फल गिरा देता है, या इतना वीक हो जाता है कि आपके 4 से 5 साल जो जानवरों के हैं वो पीछे चले जाते हैं, फिर आपकी जो होती है वो बस हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ख़ास ख्याल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इस जानवरों से एहतियात की हो जाएगी और आप बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। इन्हीं चीज़ों से आप अपने फार्म के अंदर कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर आप बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला फार्म को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने का भी इरादा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो लोगों को मालूम नहीं होती, तो जिसकी वजह से नुकसान लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी ये गोबर पड़ा हुआ है नीचे, कुछ अभी तो पार डाल दिए, अगर ये अभी 2-3 दिन हम सफाई ना करें तो नीचे आप कचरा देखें इतना ज़्यादा हो जाना है कि लाजमी बात है फिर जानवरों के जो चांस हैं बीमारी के वो हो जाते हैं। अब ये खुश्क जगह पड़ी हुई है, बकरा यहाँ पे चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे जो बीमारी के चांस हैं बहुत ही कम होते हैं, कोई इतना मसला नहीं बनता। तो आज के लिए इतनी उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद वकार गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की आप लोगों के साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।